नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डुक्कू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन ने आज से फिर 4 दिन का धरना जो है वो शुरू किया है। गेट नंबर 4 पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी जुटे हुए हैं और जो है वो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं डुक्कू के प्रधान देवेंद्र शर्मा। और उनसे आइए बताएंगे कि फिर से धरने की जरूरत फिर शुरू हो गया। धरना हमारा इन कंटिन्यूएशन चल रहा है लगभग, क्योंकि हम लोग मंडे और फ्राइडे को धरना नहीं करते। हमारी जो अथॉरिटी से बातचीत हुई है, पीछे फ्राइडे में मीटिंग हुई थी, लेकिन क्योंकि ये समाधान नहीं कर रहे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, इसलिए धरना हमारा चालू है। ये जो है वो कभी एक नंबर गेट सर, एक नंबर गेट में धरना हम तब करते हैं जब हमारा एग्जीक्यूटिव का धरना होता है, जिसमें हम सिर्फ इलेक्टेड लोग आते हैं। उसमें हमारी संख्या ज़्यादा 150-200 तक होती है, लेकिन ये हजारों की तादाद में जब लोग होते हैं तब गेट नंबर 4 पे धरना करते हैं। गेट नंबर 1 पर उतना स्पेस नहीं है। वैसे भी धरना करना हमारा कोई शौक नहीं है, हमारी कई बार मीटिंग इन लोगों से हो चुकी है, लेकिन ये अथॉरिटी ढीठ है जो समस्याओं का समाधान करना नहीं चाहती है। आपकी जो है यूनिवर्सिटी की क्या हालत है, कुछ और नहीं सर, डिमांड है हमारी 36 है। एक हेल्थ सेंटर की मेंबरशिप और यही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट वाली, हमारी 36 डिमांड है। 36 की 36 डिमांडों के ऊपर हम लोग धरने में बैठे हुए हैं। लेकिन ये मेन डिमांड है कि कॉन्ट्रैक्चुअल का रेगुलेशन हो और हेल्थ सेंटर की मेंबरशिप बहाल हो। अभी इन्होंने हमारा रिक्रूटमेंट रूल 29 मई को विदाउट ईसी इन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, अब कल 12 तारीख को जो ईसी हुई है उसको रिपोर्ट कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा है लोग कर क्या रहे हैं, किस तरह करके इस यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं, हमारी समझ से बाहर है। इसी में जो है भी कोई रिप्रेजेंटेटिव था, इस बार भी नहीं बुलाया हमारा इसी मेंबर को। जो हमारा इसी का एक स्पेशल इनवाइट इन्होंने बुला रखा है, उसके लिए भी इनको चॉइस चाहिए कि ये आएगा ये नहीं आएगा। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन इनको चॉइस चाहिए कि ये आएगा ये नहीं आएगा, इसके लिए नहीं बुला रहे। जब जो पहले 2 लगे कंप्यूटर डिपार्टमेंट में, इसको भेजो तो बुलाएंगे या उसको भेजो, बिल्कुल। जिसको हमने इसी में भेज रखा है, जिसको हमने अपनी जनरल बॉडी से पास कर रखा है, उसको इसी का आज तक इन्होंने एजेंडा नहीं दिया। उसको बुलाना चाहिए, वो कर्मचारी है, मिनिस्टर स्टाफ का आदमी, उसको बुलाना चाहिए, नहीं बुला रहे आज तक। लेकिन वो मेरे साथ ही है। जब पिछले दिनों एक कॉलेज से जो है बाहर किया गया, आपने क्या कर दिया, भी काम कर रहे थे, तो कॉलेज में गया, क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल में हुआ क्या है मनमोहन जी, जिस समय ये लोग कॉन्ट्रैक्ट पर लगे थे आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, उस समय कॉलेजों के चेयरमैन दूसरे थे, उस समय कॉलेजों के प्रिंसिपल दूसरे थे, उस समय कॉलेजों के गवर्निंग बॉडी के मेंबर दूसरे थे। जिन लोगों ने इनको लगाया वो आज की डेट में नहीं है। जब वो सिस्टम में नहीं है तो आज की डेट में ये लोग सिस्टम में बैठे हैं। प्रिंसिपल इनका है, मान लो चेयरमैन अब बना हुआ है, इन्होंने बना रखा है, तो आज इनको अपने फ्रेश बंदे चाहिए। आज की डेट में इनको नौकरी नहीं दिख रही इनकी, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। हम जो लोग लड़ाई कर रहे हैं वो यही लड़ाई कर रहे हैं कि कॉलेजों में पोस्टें तो भरना चाहते हैं, लेकिन अपने लोगों से भरना चाहते हैं। ये इन सबको बाहर करना चाहते हैं, जिसकी वजह से डुक्कू आंदोलन कर रही है। इसी तरीके से आपने बड़ी सीट पे जब परीक्षाएं होंगी, ऐसे कर्मचारियों के लिए तलवार लटक जाएगी। बिल्कुल तलवार लटकेगी, और तलवार लटकाने के लिए लोग बैठे हुए हैं। एक कॉलेज से 18 आदमी बाहर कर देना और सारे फ्रेश बंदे रख लेना। वो फ्रेश बंदे रखे हैं जिनको प्रिंसिपल आउटसोर्स को अपने साथ लेकर आया था। 4-6 बंदे तो ऐसे रखे हैं बिल्कुल जो जिनको ABCD अभी मतलब नॉलेज ही नहीं कुछ भी, और जो क्वालिफाइड बंदा था 10 साल से काम करता था उसको बाहर कर दिया। एग्जाम पास हटाना पड़ता है। सर एग्जाम पास तो ये अब 15 साल 20 साल जिसने प्रैक्टिकल वर्क कर लिया, उससे आज के डेट में तुमको किताबी ज्ञान तो उसको इतना ज्यादा नहीं रह गया है। लेकिन देश के हाई कोर्ट और सर्वोच्च कोर्ट दोनों ये डिसीजन दे रहे हैं कि अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल किसी संस्थान में काम कर लिया रेगुलरली तो उसको रेगुलर होने का हक है। मेरे एक टीचर की एक मेरा नहीं, मीटिंग में लोग मान रहे हैं, मान तो रहे इन चीजों को, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, और जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा धरना चलेगा। तो अभी फिलहाल चलेगा ये नहीं, अभी 3 दिन कंटिन्यू चलेगा, आज कल परसों, फिर हम मीटिंग बुलाएंगे अपनी, उसमें डिसाइड करेंगे जो भी आगे का फैसला होगा। मेरे पिताजी डुक्कू के प्रधान देवेंद्र शर्मा को, और उनका कहना है कि डुक्कू का जो ये धरना है वो अभी फिलहाल 3 दिन चलेगा, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को। उसके बाद जो है वो इनकी गवर्निंग बॉडी डिसाइड करेगी कि उसे आगे क्या करना है। अब देखिए धरने को लेकर क्या होगा। साइकिल बेच दी वो, हमारे चैनल पर नए हैं, गाँव चले गए, सब्सक्राइब कर लें, उसे अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए 150 रुपये में बेच दी अपने।